नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। जो अपने 1000 क्वेश्चन जो जीएस के क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका ये पार्ट 5 लेके मैं आपके साथ आया हूँ। 240 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। आज 60 क्वेश्चन और करवाऊंगा। इस तरह अपने 300 क्वेश्चन जो है वो आज की डेट में कंप्लीट हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आपके एग्जाम से पहले पहले 1000 जीएस के क्वेश्चन जो है वो हम पूरे कर लेंगे। और इसमें से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो आपके जो सीजीएल 2026 के टीयर 1 के लिए ये रहने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को जीएस एडुकेटर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का निकल के आता है दोस्तों। ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो सरस्वती रहेगा। ऋग्वेद में गंगा का केवल एक ही बार और यमुना का केवल 3 ही बार उल्लेख है, जबकि सरस्वती नदी का बहुत ज्यादा बार उल्लेख किया गया है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ किसके बीच में संवाद पर आधारित है? तो ये मेनांडर और नागसेन, इन दोनों के बीच के जो संवाद है उसके ऊपर ये ग्रंथ जो है वो आधारित है। एहोल अभिलेख किस चालुक्य शासन से संबंधित है? तो पुलकेशिन जो द्वितीय के जो शासन है उससे ये जो अभिलेख है वो संबंधित है। अमुक्त माल्यदा ग्रंथ के रचयिता कौन है? कृष्ण देव राय जो है वो इस ग्रंथ के रचयिता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी के पर्सपेक्टिव से। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का महत्व मुख्य कार्य क्या था? तो सैन्य विभाग का जो संचालन जो है वो मीर बख्शी का महत्वपूर्ण कार्य था। शिवाजी द्वारा लगाए गए चौथ कर की दर सामान्यतः कितनी थी? शिवाजी ने 25% जो है वो चौथ कर इम्पोज किया था। और ये किसके ऊपर इम्पोज किया था दोस्तों, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन किया था। पॉवर्टी एंड जो यूएन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया के अंदर इसका सिद्धांत जो है वो दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक भी आप याद कर लीजिए। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सीएचएसएल का आप एग्जाम दे रहे हो तो आपने इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार उसके अंदर जरूर देखा होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1928 में जो इसका है वो गठन हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो है वो ब्रह्मदत्त इसके सत्याग्रही थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति है वो कब मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को जो इनकी स्वीकृति अप्रूवल जो है वो मिल गई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो फोकस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पे। भारत में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? जो पश्चिमी घाट है उधर लेटराइट मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है। यह मिट्टी चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आपको ये बताना है भारत में काजू का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सा जो स्टेट है वो करता है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। हॉर्स लेटीट्यूड किस अक्षांशीय क्षेत्र के अंदर है? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री यह जो अक्षांशीय क्षेत्र है इसमें हॉर्स लेटीट्यूड है वो स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ओडिशा सबसे ज्यादा कौन क्या प्रोड्यूस करता है? बॉक्साइट। एलुवियल फेन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? पर्वत की जो तलहटी होती है उसके पास क्या किसका निर्माण होता है? एलुवियल फेन का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि जो नदी है वो पर्वत से नीचे आती आती जो मिट्टी को है ना वहाँ पे जमा कर देती है, तो इसके कारण वहाँ पे एलुवियल फेन का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्ट्यूचरी जो है वो बनाती है? नर्मदा नदी जो है वो एस्ट्यूचरी बनाती है। और नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? नेवेली। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवेली में भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार जो है वो स्थित है। चिन्नूक किस प्रकार की पवन है? गर्म एवं शुष्क जो स्थानीय पवन है उसको क्या कहते हैं? चिन्नूक। इसके अलावा लू किसको कहते हैं? जो उत्तरी भारत है उसमें गर्म और शुष्क हवा कौन से महीने में चलती है? जून के महीने में चलती है, मई और जून के महीने में चलती है, इसको लू बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन भी। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाह एटोल कहाँ पे स्थित है? मालदीव में कोरल एटोल जो है विश्व का सबसे बड़ा स्थित है। अनाईमुडी शिखर किस राज्य में स्थित है? केरल के अंदर कौन सा शिखर मौजूद है? अनाईमुडी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन का निर्माण किस नदी ने किया? कोलोराडो नदी ने ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया था। ज्वारीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण।
भारत का बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी जो बायोस्फीयर है वो सबसे बड़ा भारत का बायोस्फीयर है और इसकी जो स्थापना है 1986 में हुई थी। ये डेट भी आप याद कर लेना। पॉलिटी के अगर क्वेश्चन की बात की करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा था। ये 32 जो अनुच्छेद है उसके अंदर इसका वर्णन है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? उपराष्ट्रपति को जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति भी कहते हैं और इनको हटाने का जो प्रस्ताव है सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। लोक लेखा समिति जो PAC है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है PAC के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? 129 आर्टिकल जो 129 है वो सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देती है। CAG जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति जी को ये डायरेक्ट जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। 11वीं सूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। 1992 में 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें नगर पालिका वाला जो 12वीं अनुसूची है ये डाली गई थी और 11वीं अनुसूची इसके अंदर 29 जो विषय है ये है और ये पंचायत से संबंधित है। संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं? अनुच्छेद 143 जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 243K जो है उसके अंदर राज्य जो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वो किया गया है। राज्य विधान परिषद के गठन का समाप्ति की शक्ति किसके पास होती है? इसकी जो शक्ति है वो संसद के पास होती है। सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके जो 97वां जो संशोधन हुआ था उसमें इसके जो है प्रावधान जोड़े गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग इस प्रक्रिया को कहते हैं। सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 124 के 4 के अंदर इसका जो वर्णन किया गया है, न्यायाधीशों को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया गया जा सकता है और 2/3 जो बहुमत है इसके लिए चाहिए होगा। भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है इसका अधिकार होता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। उसका जो पहला क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO का संचालन कौन करता है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो OMO का जो संचालन करता है। 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन इसने रिकमेंडेशन दी थी RBI की स्थापना के लिए और 1949 में RBI का क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था। इसके अलावा RBI जो है वो रेपो रेट के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। जो SLR है वैधानिक तरलता अनुपात किससे संबंधित है? बैंकों द्वारा तरल परिसंपत्तियां बनाए रखना। SLR जो है वो इससे, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं इसको, ये बैंकों द्वारा जो लिक्विड एसेट जो बनाए रखने के जो से ये संबंधित है। मानव विकास सूचकांक जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसको जारी करता है और इसका विकास का जो किसने किया था? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने इसका विकास किया था। गिनी गुणांक यानी कि गिनी कोएफिशिएंट किसको मापता है? जो IS मानता है इसको गिनी कोएफिशिएंट जो है वो मापता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। SAT मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? जो पूंजी बाजार जिसको सेबी जो रेगुलेट करता है इससे ये संबंधित है। विशेष आहरण अधिकार SDR ये किससे संबंधित है? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से जो है संबंधित है। IMF की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। CAR किससे संबंधित है? बैंकों की जो वित्तीय सुदृढ़ता है उससे ये संबंधित है। बेसल 3 मापदंड मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग विनियमन से ये संबंधित है। यह वैश्विक स्तर पर बैंकों का जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा है। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना जो कोष है NIIF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अवसंरचना परियोजनाओं का निवेश बढ़ाना इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये किसानों को फसल हानि से वित्तीय सुरक्षा देना इसका जो है उद्देश्य है। 2015 में ये योजना लागू की गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI ये मुख्यतः क्या मापता है? ये इन्फ्लेशन को मापता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदरा स्तर पर कीमतों में परिवर्तन जो होती है
उसको ये मापता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ग्रास रूट लेवल पर यानी कि बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सेवाओं का पहुंचाना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य उद्देश्य जो है वो रहता है। अब करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन। मनुष्य में गुणसूत्रों यानी क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 23 पेयर जो होते हैं वो होते हैं। और जो 23वां क्रोमोजोम है ये किससे संबंधित होता है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है कोबाल्ट पाया जाता है और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो साइनोकोबालामिन जो है इसका साइंटिफिक नाम है। डोपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? जो तरंग होती है उसकी आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है उससे ये इफेक्ट है वो संबंधित है। स्टेनलेस स्टील में जंग की सुरक्षा का मुख्यतः किस धातु के कारण मिलती है? क्रोमियम जो धातु होती है वो जंग से इसकी सुरक्षा करती है। किसकी? स्टेनलेस स्टील की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं आपके CGL एग्जाम के लिए। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? यकृत यानी कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। किडनी मत कर देना दोस्तों, गलत हो जाएगा। पथरी ही किडनी में जो निर्माण होता है वो पथरी का होता है। यूरिया का निर्माण जो है वो लीवर में होता है। यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है जिसे किडनी द्वारा छाना जाता है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का जो है वो पूरा नाम रहता है। क्लोरीन गैस का मुख्य उपयोग क्या है? जल का शुद्धिकरण। स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन गैस को निकाल के जल का जो है वो शुद्धिकरण किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जो पीनियल ग्रंथि है वो अंतरस्रावी जो ग्रंथि है मानव शरीर की है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। और पानी का जो परिवहन है वो जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम नीचे से ऊपर तक पानी पहुंचाता है और फ्लोएम पत्तियों में बना हुआ भोजन को दूसरे पार्ट में पहुंचाता है पौधों के अंदर। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वाट जो है वो ऐसा यूनिट है किसकी? विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की। ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ठोस रूप कौन सा है? ड्राई आइस। मानव नेत्र की प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? आइरिस जो है वो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है मानव नेत्र में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज अपने 300 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी आपका डाउट हो आप मेरे को GS एडुकेटर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर डायरेक्ट DM करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी जो डेली करंट अफेयर, PYQ और मैराथन क्लासेस के लिए GS एडुकेटर को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को एंड तक